नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या लौट के राजभर आ जाएंगे बीजेपी के ही साथ? क्या यूपी में दरअसल मच गया है अब ओबीसी वोट बैंक की लूटमार? भागीदारी मोर्चा के जरिए अगले साल चुनावों में बीजेपी को नेस्त नाबूद करने का दम भरते भरते ओपी राजभर आज बीजेपी अध्यक्ष से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। तो क्या होगा भागीदारी मोर्चा का? गया पानी में यह मोर्चा। क्या अब नेस्त नाबूद नहीं, बीजेपी को आबाद करेंगे राजभर? तो मतलब ओवैसी के साथ धोखा? क्या है राजभर की यह राजनीति और कैसे शुरू हो गया है ओबीसी वोट बैंक पर महासंग्राम? आज महाबहस इसी पर। ओवैसी से रुसवाई, बीजेपी से मन भाई। मंच पे जब होता है कोई विरोधी पार्टी वाला तो पार्टियों के खिलाफत तो शुरू करता है, तब तो वहाँ तो नफरत रहती ही है, लेकिन कमरे में तो भाईचारा हो जाता है। ओवैसी से ठन गई, स्वतंत्र देव से बन गई। देखिए, राजनीति में संभावनाओं की बात होती है। राजनीति में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसको झुठलाया जा सकता है। 40% ओबीसी किसका निभाएगा साथ? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। किसके साथ मिलकर राजभर बनाएंगे सरकार? इन जगहों को छोड़ चुके, अगर कोई मुलाकात निजी है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुलाकातें कहीं न कहीं इन सारे दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। सियासत का राजभर, आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ जुड़े हुए अनिल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, मनीष गुप्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता एसपी के, डॉक्टर उमाशंकर हैं उमाशंकर राजभर प्रवक्ता एसबीएसपी के यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और के पांडे साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। स्वागत है आप सभी का। जाहिर है आज तो सबसे ज्यादा चर्चा में एसबीएसपी है, डॉक्टर उमाशंकर राजभर साहब, तो ये क्या पलटी मार दी? नमस्कार अजय जी। आज एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी ओबीसी समाज से आते हैं और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना के नाम पर जो है उन्होंने एक लेटर दिया था, और नीतीश कुमार जी 2 दिन से इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं भाई 2021 में जाति जनगणना होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के माननीय स्वतंत्र देव जी से नेताजी की मुलाकात हुई है और 17 अगस्त से विधानसभा चल रही है, उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। नहीं, तो दोनों चुनाव भी लड़ेंगे साथ में, अब मिलजुल करके लड़ेंगे बीजेपी के साथ। नहीं, देखिए 17 में तो हम बीजेपी के साथ में ही थे, जिस मुद्दे पे थे। क्या बीजेपी ने उस मुद्दे को हमारे पूरा किया? क्या जो सामाजिक न्याय समिति है जिसके लिए आज हम लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हुए हैं, जिसमें कुशवाहा है, अरविंद है, चौहान है, कश्यप है, राजभर है, हरवंशी है, बंजारा है, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति जो 18 के बनी हुई, नेताजी जब मंत्रिमंडल थे तब से बनी हुई है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार की नीयत सही रही होती तो सामाजिक न्याय समिति आज पूरे दाम में नहीं पड़ी होती। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया, जो वर्गीकरण यानी केंद्र में जो है मोदी सरकार की अध्यक्षता में बनाया गया है रोहिणी कमीशन, उस कमीशन को लागू कर दिया गया होता तो जो लड़ाई जो उस समय थी 2017 में थी, आज भी हमारी अब तो ये बताइए कि क्या नाराजगी दूर हो गई है? अब आज की मुलाकात के बाद नरमी आई है, थोड़ी सी नाराजगी दूर हो गई है, अब साथ साथ आगे जा सकते हैं फिर से एक बार? नहीं, देखिए जाने का तो देखिए सवाल ही नहीं होता। देखिए जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा जिस मुद्दे पे हम अलग हुए थे, सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पे अलग हुए थे, आज पिछड़े के नाम पे हम अलग हुए थे, और गरीबों के मुद्दे पे हम अलग हुए थे। अगर मुद्दा आज भी वही हमारा बना हुआ है, अगर भाजपा इस बात के लिए राजी हो जाती है
कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी वर्गीकरण है 27% का, अगर वह सामाजिक न्याय समिति और जाति जनगणना 2021 में लागू कर देती है तो हम साथ जाने के लिए विचार कर सकते हैं। बाकी अगर भाजपा को आना है या दूसरे को आना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, ठीक है। के पांडे जी लीजिए, आप लोग तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक गए, ये भी गए भाई साहब, आप एक भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं, आप लोग भी चाह रहे थे कि आ जाएं, उसी में मिल जाएं, कुछ भला हो जाए। ये तो पलटी मार दी राजभर साहब ने, अब देख रहे हैं। नहीं अजय जी ऐसी बात नहीं है, ये सबको पता था कि ये होना है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे जो है बड़ी चर्चा में आजकल है। आप अच्छे पत्रकार हैं, बड़े चैनल के पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता होगा कि उनका आंतरिक सर्वे आज चर्चा में है। उनको यह पता है कि हमारे आधे से ज़्यादा विधायकों की वापसी नहीं होने जा रही है। और चूंकि राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे लोग न हो जो जाति और धर्म और मजहब के मुद्दे को अगर न उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे वो चुनाव में जा सके। एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ओवैसी, क्या नाम है, ओवैसी और ये राजभर जी एक हुए थे। आज राजभर जी अगर मिलने गए, अगर ये संभावना व्यक्त की जाए कि नहीं मेल मिलाप राजनीति से संबंधित हुआ या हो सकता है उनके साथ फिर पहले की तरह मिल रहे हों, तो स्पष्ट हो गया ना कि ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ले आती है जहां भी चुनाव लड़ने। ऐसा है क्या प्रदेश में? नहीं, फिर तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर उमाशंकर राजभर पर। उमाशंकर राजभर जी, आप और ओवैसी मिल करके बीजेपी के लिए गेम कर रहे हैं क्या? मैं तो इल्जाम लगा नहीं, देखिए बीजेपी का, मैंने कहा कि बीजेपी आज भी 2017 में, बताइए बीजेपी के मित्र से पूछ लीजिए कि 14 साल तक जो उत्तर प्रदेश में आप भटक रहे थे, आप 4-5 इलेक्शन हारे हैं उत्तर प्रदेश में। जब 17 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर आपके साथ हुए हैं गठबंधन में, तभी जाकर के आपका 14 साल का वनवास समाप्त हुआ है। तो जिस मुद्दे पे हम उनके साथ में हुए थे, सामाजिक न्याय समिति, नहीं ओवैसी साहब का क्या होगा? अब तो आपने उनको जोड़ा था, उनके ओवैसी के साथ मिलकर बीजेपी को नेस्तनाबूद कर रहे थे ना, तो ओवैसी साहब का क्या होगा फिर अगर आप इधर आ गए, आपकी मांगे मान ली गई तो? देखिए हमारी मांगों के साथ में अति पिछड़े में मुसलमान भी इस बात को मानिए कि हेला भी है, उसके ये बात मान के चलिए ना, जो मुसलमान में जो हेला आता है, जो मेस्तर आता है, जो खट्टिका आता है, वह भी मुसलमान का एक जात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जमा एसपी एसपी जमा ओवैसी का गठबंधन बनेगा क्या? आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर भाजपा सरकार जो है इस बात पे तैयार हो जाती है, उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति पेंडिंग पड़ी हुई है उसको लागू कर दे और 2021 में वह जात जनगणना करा दे जो है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वानीला जी, अब आपको लाना पड़ेगा मुझे, धर्मेंद्र यादव जी के बाद में जाऊंगा। ये तो बहुत ही नया फॉर्मूला आ रहा है और अब सबके लिए हिलने की बारी है। आप एसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर उमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी, एसपी और ओवैसी तीनों साथ आ सकते हैं। अनिला जी, जब बौखलाहट होती है, परेशानी होती है, तो दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे जिस तरीके से 4.5 साल से सत्ता में है, एक योगी जो है वो मुख्यमंत्री है, जिसे ना तो कोई सफाई महोत्सव करके मुंबई से हीरो हीरोइनों को बुलाकर वहां पे उनके कार्यक्रम करवाने की आवश्यकता होती है, ना ही अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने की आवश्यकता होती है, और ना ही अलग अलग घोटाले करवाने की आवश्यकता होती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि यहाँ पर सबसे अच्छा कोई राजनीतिक दल है वो बीजेपी है। सबसे अच्छे जो मुख्यमंत्री जो अभी भी हैं और जो भविष्य में भी रह सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इन लोगों के अंदर बौखलाहट है, परेशानी है, कभी ओवैसी जी के साथ कूद के आ जाते हैं, कभी आपने देखा कि पीछे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, सपा बसपा कांग्रेस सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सारे के सारे जो है बुरी तरीके से यहाँ पर फेल हुए हैं। तो अब ये बीजेपी को लेके अलग अलग अगर अफवाहें फैलाना चाहते हैं तो फैलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा सागर है कि अगर कोई भी नदी आकर मिलना चाहती है तो बिल्कुल आए। सागर कभी मना करता है क्या?
पर नदी कहने लग जाए कि सागर हमसे आगे मिल जाए, जो कि अभी राजभर साहब की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी जो कौन सा मोर्चा इन्होंने बनाया हुआ है, भागीदारी मोर्चा, उसमें आकर मिलना चाहे तो आ जाए। तो ये तो उल्टी बात होगी ना, सागर नदी में नहीं मिलता, नदी सागर में मिलती है। तो सीधी सी बात है, देखिए हम अपने मिशन विजन और आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसी पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए जानी जाती है, अनुशासित काडर बेस्ड पार्टी है और निरंतर कार्य करते हैं, कर्मठता से करते हैं। बाकियों का तो आप देखिए, आगे की 7 पुश्तों तक का हिसाब किताब रखते हैं। इनके परिवार वाले ही अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई और अध्यक्ष नहीं बन सकता। इनकी पार्टियों में और कोई काबिल होता ही नहीं है, केवल एक परिवार को लेकर। तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में, और उत्तर प्रदेश की जनता ही अच्छी तरीके से समझती है। ओके, अब मेरे साथ अब समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र यादव जी, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ओके, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यस, आप भी कोशिश में लगे हुए थे, समाजवादी पार्टी भी कोशिश में लगी हुई थी कि राजभर साहब इधर ही आ जाएं। अच्छा है, उधर अनबन हो गई है, पूरे भागीदारी मोर्चा ही इधर जुड़ जाए, तो बात बनते बनते बिगड़ गई। अजय जी, राजभर साहब की एक मांग तो हमने मान ली है, राजभर साहब की एक मांग तो हमने पहले मान ली है, ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा 2022 में। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी मांग मांगने के बाद कुछ विचार करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, बल्कि देश की जनता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब चुनावी मौसम आते हैं तो उनके वोटों को गिरवी रखने के लिए, उनके वोटों को बेचने के लिए कुछ बरसाती मेढक, जिसको कहते हैं राजनीतिक मेढक कहते हैं इसमें, तो राजनीतिक मेढक आकर के उनके वोटों को बेचने का प्रयास करते हैं। कौन है राजनीतिक मेढक? कौन कौन को बहुत बाखूबी समझना चाहिए ताकि उनका ओपी राजभर राजनीतिक मेढक है? वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। असदुद्दीन ओवैसी को कह रहे हैं नहीं, राजभर जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ओवैसी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं तो, कि भाई आप लोग भी तो चाह ही रहे ना कि वो आप ही लोग के पाली में आ जाएं राजभर साहब, तो आप उनको मेढक तो नहीं बता रहे ना। हेलो, हाँ धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिए एक बार। मैं कह रहा हूं कि राजभर साहब को मेढक तो नहीं आप बता रहे ना, बरसाती? नहीं, राजभर साहब पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है जो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को हमेशा समझना चाहिए कि जो उनके हक की बात करे। अब जैसे ओबीसी के आरक्षण की बात है, हम लोगों ने इसको पूरी तरह से उठाया, और आज भी मैं कह रहा हूं कि अभी नीट में आरक्षण दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसको आईआईटी में आरक्षण देना चाहिए, एनआईटी में आरक्षण देना चाहिए, आईएम में आरक्षण देना चाहिए, और देश के 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आरक्षण देना चाहिए, जो पिछले 75 सालों में 1% भी आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। इससे बड़ी विडंबना इस देश की नहीं हो सकती। नहीं, अभी भी तो मेडिकल एजुकेशन में दे दिया ओबीसी आरक्षण, हो सकता है और में भी दे दे। अनुप्रिया पटेल ने भी मांग कर दी है, नीतीश कुमार ने भी मांग कर दी है। टेक्निकल साहब टेक्निकल में नहीं दिया है, टेक्निकल में 15 साल पहले से लागू है, लेकिन जो वहाँ पे भर्तियां हुई हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। आईआईटी हैं पूरे देश में 23, 31 एनआईटी हैं, उसके अलावा 20 आईएम हैं, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इनमें 1% भी ओबीसी का कोटा नहीं भरा गया है। इनमें नहीं है, मेडिकल एजुकेशन में अभी भी दिया है। जानकारी अगर आप कहेंगे तो मैं साझा कर दूंगा। जी, राजभर साहब का, ओवैसी साहब का आप क्या करेंगे ये तो बता दीजिए ना। सीटों का नुकसान करके आपके हाथ से चले गए क्या राजभर साहब? आते आते राजभर साहब क्या करेंगे ओवैसी जी का? नहीं, राजभर साहब ओवैसी जी का क्या करेंगे वो तो राजभर साहब जानेंगे। अच्छा ठीक है, वो तो कह रहे हैं जहां वो जाएंगे वही लेके जाएंगे उनको, बीजेपी में जाएंगे तो भी, और अगर आप चाह रहे आपके पास आए। मनीष गुप्ता जी, ये थोड़ा सा घालमेल हो गया है, इस पॉलिटिक्स को जरा सब ये कीजिए, साफ कीजिए। क्या ओबीसी वोट की अब लूटमार मच गई है और इसीलिए हमें ये दिखाई दे रहा है उलटफेर होता हुआ, इधर से उधर होता हुआ? देखिए, कोई भी घालमेल नहीं है। जब से ओवैसी साहब ने गाजी की कब्र पे जाकर जो चरण चुंबन किए, उससे ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है उनके लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें लगा ये हम कहां फंस गए। हमारे जो आराध्य हैं माननीय सुहेल देव,
जिनके नाम पर हम युद्ध लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके दुश्मन का चरण चुंबन हमारा पार्टनर कर रहा है। कहीं ना कहीं आंतरिक सर्वे, मन की आवाज, कार्यकर्ताओं के मन की आवाज और उनकी बैठकों ने यह बता दिया होगा कि राजभर साहब ये गलत मूव है, ओबीसी के चंगुल से बाहर निकलो। अब जाएं कहां? अब या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या भाजपा के साथ जाएं। तो अब राजभर साहब सौदेबाजी कर रहे हैं, दोनों जगह तौल रहे हैं कि कौन सी वजन बेटर रहेगा। अगर उन्हें लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ज्यादा सीटें मिलेंगी और ज्यादा जीतने का परसेंटेज होगा, उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी में कितनी सीटें मिलेंगी और कितना परसेंटेज रहेगा, उसके आधार पर फैसला करेंगे। ये कोई घालमेल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी से व्यवस्था करने की बात है कि ओबीसी से बच के निकल भी जाएं और भाजपा के साथ घुस जाएं या समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं। कैसे हम अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, नातेदारों का भला कर सकें। डॉक्टर उमाशंकर राजभर साहब, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, तो ये गाजी मियां की मार है अजय जी, गाजी मियां की मार है जो आपको वापस बीजेपी के पास उसने धकेल दिया। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए अजय जी, अगर गाजी मियां के दरगाह पे जाते हो ओवैसी जी तो उनका धर्म का मैटर है। अगर इसके पहले आप देख लीजिए 2006 में आडवाणी जी भी जिन्ना के बाजार पे जाकर के चादर चढ़ाए हुए हैं। यह मजार की पॉलिटिक्स नहीं है, यह तो बीजेपी कर सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो परिवार के लिए कहा माननीय नेता ओम प्रकाश जी के लिए, ये बताइए 2017 में भाजपा ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 2 राज्य मंत्री का दर्जा दिया, 6 उनको सदस्य बनाया आयोगों ने, 1 लखनऊ में पार्टी कार्यालय दिया। तो ये बताइए अगर 17 में राजभर साहब को अगर लालच नहीं होती तो 18-19 में क्यों निकलते थे? और एक सांसद का वो पद भी दे रहे, एक सांसद की सीट भी दे रहे थे अपने टिकट पे। तो अगर राजभर जी को अपना परिवार दिखा होता, अपनी लालच दिखी होती, सौदेबाजी किए होते, तभी 19 में वो उनके साथ में बने रहे होते। वो अति पिछड़ों के नाम पे, तो ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है उमाशंकर जी? कभी आप ओवैसी के साथ नजर आते हैं, कभी स्वतंत्र देव सिंह के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ। तो सौदेबाजी तो नहीं है तो क्या है? अब सब जगह मोल भाव कर रहे हैं, जहां कीमत ज्यादा मिल जाए। नहीं अजय जी, ये बताइए क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जो 22% मुसलमानों का वोट है, क्या वो उनका वोट नहीं है? इस बात को तो आप ध्यान रखिए। जो वोट है मुसलमानों का, वो अभी तो आप ध्यान रखिए उस बात के लिए। मुसलमानों का भी तो देश में नागरिक है, उनका भी वोट बैंक है। तो उस वोट को, और इस बात देखिए, आवाज उसमें मेरे मित्र को बोलिए कि जरा सा बीच में ना बोले जो है, क्योंकि आवाज जो है कौन बोल रहे, मुझे तो नहीं आ रही आवाज। इस बात को अजय जी आप ध्यान रखिए। और सुनिए जरा भाजपा के मित्र को बता दीजिए, कि 2002 इलेक्शन हारे उत्तर प्रदेश में, 2004 हारे हैं, 2007 हारे हैं, 2009 हारे हैं, 2012 हारे हैं। तो उस समय उनका कैडर बेस्ड पार्टी थी। तो 14 सालों में उनके पास राजनाथ जैसे कछावर मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे। तब भाजपा कहां गई थी जब 17 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी मिले हैं? फिर से धमकी अनिला जी, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए ऐसा है, मैं इनको बता दूं, मैं तो ये सोच रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं और दयाशंकर सिंह जी के साथ गए हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। राजभर साहब, मैं आपको बता देती हूँ, और आपके नेता तो समझते होंगे इस चीज को अच्छी तरीके से, कि आप जाइए ओवैसी के साथ और आपकी राजनीति बिल्कुल जीरो ना हो जाए तो अनिला सिंह का नाम बदल दीजिएगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2002 में आपकी पार्टी की स्थापना हुई, 2004 में जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 0 जमानत जब्त। फिर 2007 में जितनी सीटों पे लड़े आप, 0 जमानत जब्त। जितने सीटों पे आप लड़े, 97 पे लड़े थे। 2012 में आपने मुख्तार अंसारी का जो कौमी एकता दल है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनके तो 2 विधायक बन गए, मुख्तार अंसारी जघन्य अपराधी, और आपकी जमानत जब्त, 52 सीट्स पे जमानत जब्त। ठीक है, आपके दिन कब फिरे जब आप हमारे साथ आए हैं। 8 जगह लड़े और 4 आपके विधायक बने हैं। आप इसको पाठ पढ़ा रहे हैं साहब। ओके, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है।
ओके, दिलचस्प होगा। उमाशंकर जी का जवाब भी मैं इस पे लूंगा, और कांग्रेस भी और मनीष जी भी हैं और धर्मेंद्र जी भी। क्या दरअसल ये सारी की सारी लड़ाई छिड़ गई है 40 को लेकर के? जी हां, एक मुश्त वोट बैंक है 40% ओबीसी का, लेकिन उसके अंदर ही बहुत बड़ी लड़ाई है। वो क्या है और ये 40 की लड़ाई क्या है? कुछ ही पलों में लौटते हैं, जारी है महाबहस। तो सियासत का जो राजभर साहब आज मिले स्वतंत्र देव सिंह से, तो पूरे सियासी हलके में यह सवाल पैदा हो गया कि क्या फिर से एक बार ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने मांग कर दी कि जातिगत जनगणना हो। अखिलेश यादव पहले से मांग कर रहे थे, नीतीश कुमार ने मांग कर दी, बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के हैं वो अलाय। तो क्या ये सारी लड़ाई छिड़ी है दरअसल ओबीसी वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने को लेकर के पांडे जी? लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले जाए अपने पाले में, कांग्रेस को क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल नहीं, कांग्रेस को तो करना ही है, कांग्रेस को ही करना है अजय जी, बाकी सबको नहीं करना है। मैं जरा समुद्र का जवाब दे दूं। अभी हमारे बहन अनिला जी समुद्र में नदियों को मिला रही थी, अच्छी बात कर रही थी, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूं कि क्या हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ था कि प्रधानमंत्री के साथ होर्डिंग, मैंने लखनऊ में देखा है, होर्डिंग और जगह पर लगी है नहीं लगी मैं नहीं जानता, ऐसा कभी हुआ था कि प्रधानमंत्री के साथ होर्डिंग लगी हुई जिसमें लिखा गया हो कि 28 ओबीसी के लोगों को हमने मंत्री बनाया, इतना दलित बनाया, इतना ब्राह्मण बनाया, इतना राजपूत बनाया, इतना वैश्य बनाया? ये क्या दर्शाता है समुद्र जी? यह दर्शाता है कि आप बुरी तरह डर गए हो। उत्तर प्रदेश में अब इस बार जाति और धर्म का मामला बहुत ज्यादा उछलने वाला नहीं है, बहुत आप लोग कर चुके। अब ऐसी स्थिति में ऐसा इतिहास में पहली बार इस तरह से देखने को मिला है। यह दर्शाता है, और जनता क्या जानना चाहती है? ओके, इस बार नहीं, 1 मिनट अजय जी, जनता पूछना चाहती है 6 आईटी पार्क बन गए उत्तर प्रदेश में, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में बन गए, ये अब जनता पूछेगी। आपके बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली। चलिए अनिल जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं फिर धर्मेंद्र जी का भी पक्ष लूं। मेरे पास 2.5 मिनट का वक्त है अब। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या कोई भी राजनीतिक दल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखते रहिए। पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो सपने नहीं देखती है, वो धरातल पे काम देख रही है, और काम योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल जमकर किया है, बरस कर किया है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, योगी जी के नेतृत्व में रहेगा। ओके, धर्मेंद्र यादव जी, आपको भी क्या, आप भी तो उसी तबके से आते हैं, ओबीसी के आप सीएम बना रहे हैं, लेकिन गैर यादव ओबीसी के आपके साथ आ पाएंगे जिस पर दावेदारी एसपी से लेकर के अनुप्रिया पटेल से लेकर के बहुत लोगों की? अजय जी, हाँ अजय जी, हमारे साथ देश के एक एक वर्ग, एक एक धर्म के लोग हैं। पंचायत चुनाव इसका उदाहरण है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं आपको, अनिला बहन जी की जानकारी भी इसमें हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिल रही है। इसीलिए दिल्ली से मुझे जानकारी इस बात की नहीं है, आप और अनिला सिंह बता पाएंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक बात मैं और बता, आपको भी पता होगा, मैं एक बात और बता देता हूं, एक बात और, मुझे सच में नहीं है जानकारी। जब केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता इनके पास आएगा, चाहे गृह मंत्री आए, चाहे कोई और आए, वो दिल्ली से सीबीआई और ईडी की एक चिट्ठी लेकर आएगा जिसमें दल का नाम खाली लिखा होगा, दल नहीं लिखा होगा और डेट नहीं लिखी होगी। उसके बाद जितने छोटे छोटे दल हैं सबको बुलाकर इसी तरह से परेड कराने की कोशिश करेंगे और धमकाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेंगे। इसको रोकने के लिए जो सबसे मजबूत विकल्प है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी वही रोक सकती है। आप लोग ज्यादा बेहतर समझे भाई, हम लोग सुनते ही रहते हैं कि सीबीआई के डर, ईडी के डर। मनीष गुप्ता जी साफ कर दीजिए जरा सा फिर से एक बार आप। नहीं, अब समय खत्म हो रहा है तो इसलिए सबके पास नहीं जा पा रहा। सीबीआई लेके आएंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास भाजपा की कमजोरी ढूंढने का समय ही नहीं मिल रहा है। आप निकालिए कि भाजपा की कमजोरी कहाँ है, वहां आक्रमण करिए।
इस तरह की बनावटी बातें करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है कि जिसने गलती की होगी उसी पर तो सीबीआई का डर दिखा सकते हैं ना। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात ओबीसी के वोटों की है तो हर पार्टी के अपनी अधिकार है कि वो कैसे प्रचारित करे कि मैं अपनी पार्टी में ओबीसी का पिछड़ा का भला करना चाहता हूं। थैंक यू। मोदी भी ऐसा कर रहे हैं, अखिलेश जी भी ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू सर। इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन देखते चलिए अभी एक एक करके जंग, जो एक एक तस्वीरें सामने आ रही है। कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी प्रबुद्ध वर्ग, कभी ओबीसी पर वॉर। तय आप करते चलिए कि आपके लिए क्या काम का है इसमें। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के महाबहस में मेनका के साथ जानते हैं अब इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। तो अब वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी